प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो खुदावन ने हमें सुंदर वचन देकर आशीषित करा है कि हम उस वचन को आप तक पहुंचा सकें कि प्रभु में आप सब आनंदित रहें। तो आइए आज के वचन से देखेंगे हम यशायाह 41 का 10 वचन जो आज का जो शुभ संदेश है। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्मीय दाहिने हाथ में से तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। किस तरह से 10 वचन में अभी हमने पढ़ा, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जिस तरह से लिखा है 11 में कि देख जो तुझसे क्रोधित हुए वे सब लज्जित होंगे और जो तुझसे लड़ते हैं झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे, वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। तो जो परमेश्वर का वचन बता रही है हमें कि हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। और 13 में देखेंगे क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे दाएं हाथ पकड़कर कहूँगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। तो परमेश्वर हमारी सहायता किस तरह से करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर हर मुश्किल में हमारी सहायता करने के लिए वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर रहे हैं कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक। कई बार हम इधर उधर ताकने लग जाते हैं, कई बार परेशानियाँ जब हमें घेरती हैं तो क्या करते हैं, हम परमेश्वर के पास जाने की बजाय हम इधर उधर ताकने लग जाते हैं। और परमेश्वर का वचन बताता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तो परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ है। जो हमें आज जो हम परमेश्वर हमसे कहता है कि डर मत, मैं तेरी सहायता करूँगा। हो सकता है आज आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ हो जिससे देखकर आप लोग पता है क्या करते हो कि आप अकेला सोचने लग जाते हो कि मैं अकेला हूँ। यह परमेश्वर का वचन बताता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। कोई आपकी सहायता नहीं कर रही है और आप सोचते हो कि कोई मेरी सहायता नहीं कर रही है, या आप सोच सकते हो कि मैं अकेला हूँ। तो परमेश्वर ने वायदा कर दिया है कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। तो परमेश्वर हर पल हमारे साथ रहते हैं। तो आपकी कोई भी सहायता नहीं करता, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते। आपकी ताकत कम हो सकती है लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य कभी भी कम नहीं होती। अगर लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं, परिस्थितियाँ आपके विरोध हो सकती हैं, लेकिन प्रभु का हाथ आपके ऊपर बना रहता है। इसलिए आज अपने डर को नहीं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को देखें। कई बार हम अपने डर की तरफ देखते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की तरफ नहीं देखते। तो यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि डर को नहीं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर क्या करें, अपना ध्यान रखें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। जो परमेश्वर आपको यहाँ तक लेकर आया है वही आगे भी आपको मार्ग बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर ये जो हमको मार्ग दिखा सकता है परेशानियों में। आज विश्वास से कहिए कि प्रभु मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। यीशु के नाम में आपकी हर परेशानियों के बीच में शांति और सामर्थ और विजय होगी। क्यों होगी? जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जिस वचन से परमेश्वर ने हमसे वायदा कराया कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तो इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति में डरने की जरूरत नहीं है, अपने परमेश्वर पर विश्वास रखना है। कई बार लोग हमारे विरोध हो जाते हैं, फिर भी हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। तो आप लोगों से ना डरें, आप परमेश्वर से डरें और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर ध्यान दें। और क्या करें कि उनसे प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना करते हैं तो जो हमारे अंदर डर होता है, तो कई बारी लोग अपनी बीमारी से डर जाते हैं, कई बारी अपनी परेशानियों से डरने लगते हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवनों में आती है और हमारी जो परेशानियां हैं, जब जितनी हम प्रार्थना करते हैं हमारी परेशानियां निकलती जाती हैं और हमारे अंदर परमेश्वर की आशीष आती है। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर पर विश्वास रखिए, प्रभु ही आपकी सहायता करेगा। आप मनुष्य पर भरोसा नहीं रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो आप प्रभु पर भरोसा रखिए। तो आइए आज हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो डर उनके अंदर डर है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर पिता में आपके वचन के द्वारा मैं लोगों के लिए प्रार्थना करती, प्यारे पिता परमेश्वर, अगर यदि किसी के जीवन में बीमारी का डर है तो पिता आज और इसी वक्त आप उसे छुएं और चंगाई दें, क्योंकि आपने वायदा करा है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। पिता यदि कोई बेरोजगार है तो पिता
उसे आप रोजगार देकर आशीषित करें प्यारे पिता परमेश्वर। उसके अंदर से डर को निकालें पिता। जन कितने विश्वासी लोग हैं प्यारे पिता परमेश्वर, अपने बेटे बेटियों की पढ़ाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने बेटे बेटी के अच्छे जीवन साथी के लिए प्रार्थना करते हैं। तो पिता आपका वचन बताता है डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। तो पिता आप उनकी भी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना और उनके अंदर से डर को निकालना पिता। आज यानी कितने लोग बीमार हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आज उन लोगों की बीमारी से आप चंगा कीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। उनके अंदर से डर को निकालिए प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता अपनी बीमारियों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए पिता। तो आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना पिता, कि हमारी प्रार्थनाएं करना उनके लिए व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए पिता। जितने आपके दास दासी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनकी भी सहायता मदद करना। मैं अपने देश को पिता आपके हाथ में देती हूँ, आने वाली विपत्ति से उन्हें बचाना संभालना पिताजी। और मैं आज प्रार्थना करती हूँ, आज यानी कितने लोग बुखार से पीड़ित है प्यारे पिता परमेश्वर, आज उन्हें पूरी तरह से चंगाई देना जो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता। और जो लोग प्रार्थना नहीं करते प्यारे पिता परमेश्वर, आप उनकी भी सहायता उनकी मदद करें पिता। जितने लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आप उनकी भी हर समस्या से हर परेशानी से उन्हें छुटकारा देना पिता, कि हमारे साथ उनका जुड़ना भी एक आशीष बन जाए मेरे पिता परमेश्वर में। और आपसे क्या मांगू खुदाबंद, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती पिता। हम जो भी मांगते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।